अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई एम कमांडर जुनैद। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है कमांड टास्क। जैसे कि हमने पहली वीडियोस में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क या जो उस पर डिस्कस किया है, और इसी तरह आज हम कमांड टास्क जो कि आउटडोर टास्क है, वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द कैंडिडेट्स हु इज़ गोइंग टू अपीयर इन ISSB, उस पे हम डिस्कस करेंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो आप ISSB में जाते हैं एग्ज़ाम देने या अपने असेसमेंट के लिए जाते हैं या आपसे जो एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको फ़ौजी अफसर भर्ती किया जाए। फ़ौजी अफसर भर्ती किया जाए और कमांड करे वो फ़ौजी अफसर जो कि कमांड के काबिल हो। तो अभी तक जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं कमांड टास्क से पहले, वो सारे आपकी कॉन्फिडेंस के, आपकी वोकलनेस के, आपकी बातचीत के, आपके दिमाग के, आपकी पॉजिटिविटी के, ये सारी चीज़ें चेक हुई हैं। तो कमांड टास्क जो है इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एक डायरेक्ट रेलेवेंट है आपकी जो मिलिट्री इंडक्शन है उससे, क्योंकि कमांडर उनको चाहिए जो कि कमांड कर सके मिलिट्री को, और ये डायरेक्ट कमांड असेसमेंट का आपका टेस्ट है। आपकी कमांड एबिलिटी को चेक किया जाता है, आपकी पॉजिटिवनेस, आपकी कॉन्फिडेंस को, आपकी हैंडलिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल दोनों को चेक किया जाता है, और आपकी मैनेजमेंट स्किल देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखी जाती है कि आपके इतने सारे जो साथ के लोग हैं या ग्रुप के लड़के हैं आपके, तो आप उनको किस तरह हैंडल करते हैं। एक कमांड टास्क में टास्क कंप्लीट करना इज़ नॉट दी प्री रिक्विजिट, उसकी वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना समझें कि जी मैंने कमांड टास्क है तो कमांड टास्क में मैंने अपना टास्क कंप्लीट करना है। इट इज़ नॉट दी कमांड, इट इज़ नॉट दी टास्क, इट इज़ दी कमांड दैट इज़ टू बी शोन एंड दैट इज़ टू बी असेस्ड बाय दी GTO, जो GTO इसको असेस करेगा। जब आपकी कमांड, हर जो भी आपके ग्रुप में लड़के होते हैं, एक एक करके सबको GTO जो है वो चांस देगा। सिंगल टाइम एक दफ़ा आपको चांस मिलेगा कि आप अपनी कमांडर एबिलिटी दिखाएं। जब आपकी बारी आएगी आपको सिक्वेंशली भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रैंडमली भी आपके ग्रुप में से आपको सिलेक्ट कर सकते हैं। वंस योर टाइम कम्स तो उस पर आपको GTO जो है वो आपके ग्रुप से थोड़े फासले तक लेके जाएगा। आपका ग्रुप यहाँ रह जाएगा और उससे आगे आपको आपके ग्रुप के से हट के आपको GTO लेकर जाएगा। और वो जो टाइम है, वंस यू आर वॉकिंग विद द GTO, ये जो टाइम है दैट इज़ द टाइम वेयर योर GTO इंटरव्यू इज़ ऑल्सो बीइंग कंडक्टेड। GTO आपका इंटरव्यू भी ले रहा है। तो उस वक्त बेसिकली जब आप सिलेक्ट हो गए हैं कमांड टास्क के लिए और GTO के साथ वॉक शुरू हो गई है, नाउ योर असेसमेंट एंड योर कमांडर एबिलिटी एंड योर इंटरव्यू एज वेल, ये सारी चीज़ें एक साथ स्टार्ट हो गई हैं। GTO के साथ चलते वक्त, चूँकि मैंने कहा कि आप इस वक्त असेस किए जा रहे हैं, GTO के साथ चलते वक्त मिलिट्री में ये होता है कि सीनियर के लेफ़्ट पे चला जाता है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे हैं तो लेफ़्ट साइड पे चलें, अगर आप राइट साइड पे हैं तो खामखा जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी आप मिलिट्री में आए नहीं हैं। तो जिस साइड पे भी हैं उस साइड पे चलें और GTO के साथ साथ चलें। ये ना GTO साहब आगे जा रहे हों और कमांडर साहब जो है ना वो, या जिनका इंटरव्यू हो रहा है, वो 2 कदम पीछे इज़्ज़त एहतराम में जा रहे हों। ये प्लीज़ इस तरह नहीं करना। दूसरा, चलते वक्त आगे झुक के ना चलें या पीछे हाथ बांध के ना चलें। पीछे हाथ बांधता उस वक्त है जब आप पार्क में टहल रहे हो, आप टहलने तो आए नहीं हैं, आप कमांडर हैं तो वॉक लाइक अ कमांडर, स्ट्रेट बॉडी, नॉर्मल पोस्चर, इज़्ज़त एहतराम के साथ चलें। उनके साथ आगे झुके ना, झुकते तो अब अल्लाह ताला के सामने है ना, तो GTO के सामने तो झुकना नहीं होता, तो उसके साथ चलें। उस दौरान वो आपसे इंटरव्यू जनरल टाइप के वो कर रहे हैं, मैं उस टॉपिक पे भी नहीं जाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। जनरल टाइप के आपसे पूछ रहे हैं और आपको असेस कर रहे हैं, जवाब दें। और अब आपकी जो आवाज़ है वो ऐसी हो कि GTO के कान तक आवाज़ जा रही हो और GTO सुन रहा हो। ये ना मिन कर रहे हो और आप या ऊंचा इतना बोल रहे हो कि GTO कहे कि भाई ज़रा आहिस्ता बोलो, मैं इधर साथ ही तो खड़ा हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए और अंडर कॉन्फिडेंस वाली भी अपनी कोई सिचुएशन ना आने दें, उसके साथ चलें। अब देखें, साथ जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल आपको इस चीज़ पे बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। साथ जा रहे हैं, पसीना भी आपको है, गर्मी के दिन भी होते हैं,
होता है, आउटडोर टास्क होता है, जिस्म से स्मेल भी आ सकती है। जो भी आप ISSB में टास्क करें, हल्का सा भीना सा जो इसकी प्लेजेंट स्मेल हो, परफ्यूम लगा के जाएं। मतलब GTO के साथ आप जा रहे हैं, वहीं आपके जिस्म से स्मेल आ रही हो पसीने की या डस्ट की या जिसकी भी आ रही हो, तो वो GTO तो आधा वैसे ही उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा ना, वो आपकी तरफ ध्यान देगा ही नहीं, या देगा तो फिर किसी और डायरेक्शन में ही देगा। तो और कमांडर बनने जा रहे हैं तो कमांडर की एक क्वालिटी होती है, साफ़ सुथरे कपड़े, चाहे उस वक्त आपने ट्रैक सूट ही पहना होगा तो, लेकिन आपने परफ्यूम वगैरह ज़रूर लगाना है। GTO आपसे पूछेगा, आपको 2 मिनट से ज़्यादा का इंटरव्यू नहीं होता GTO का, जनरल पूछता है आपके ग्रुप के बारे में और आपके बारे में कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। मैंने कहा ना, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा, बट मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि जब वो इंटरव्यू कर लेता है, इंटरव्यू के बाद वो आपको टास्क, आप बेसिकली आप वॉक करते करते उस टास्क तक चले जाते हैं जो GTO ने आपके लिए मुख्तस किया होता है कि ये आपका टास्क है। GTO आपको ब्रीफ करेगा, अगेन GTO आपको तेज़ी से ब्रीफ करेगा। लिसन टू हिम बड़े वेरी केयरफुली। सुनते वक्त आपकी असेसमेंट हो रही है, जब GTO आपसे बात कर रहा है उस वक्त अपनी आंखें ऐसे, माथे पे बल, क्लमजी लुक, डल लुक, और बेचारा परेशान बंदा, कमांडर साहब परेशान होकर आंखें इस तरह करके, पता नहीं कौन सी दुनिया में मैं आ गया हूँ और कौन सी ये चीज़ें GTO मुझे बता रहा है, ऐसा लुक नहीं देना। वो GTO डायरेक्ट आपके फेस को देख रहा है। योर फेस शुड बी शाइनिंग, माथा आपका कुशादा हो और आपका जो आप उससे सुन रहे हो वो बड़े नॉर्मल पोस्चर में आप उससे सारी ब्रीफिंग सुन रहे हो, चाहे आपकी समझ में आ रही हो या ना आ रही हो। कमांड टास्क में ज़्यादातर साइड पे बोर्ड भी पड़ा हुआ होता है जिस पे आपका लिखा होता है कि ये एरिया, इसमें जंपिंग अलाउ है या थ्रोइंग अलाउ है, या जंपिंग और थ्रोइंग दोनों अलाउ हैं, ये पॉसिबल ये चीज़ होती है। तो कहने का वहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो अपना जब GTO को सुन रहे हैं तो उस वक्त आपकी आंखें ऐसे और फेस परेशानी वाला ना हो कि यार कोई मुसीबत नाजिल होने वाली है। कमांडर है, खंदा पेशानी से, खुले दिमाग से, कॉन्फिडेंस के साथ, आंखें रोशन, फेस पे स्माइल, स्माइल नहीं तो कम से कम एक हशाश बशाश चेहरा हो जो कि कमांडर को, जो कि GTO को सुन रहा हो। जब GTO अपना प्लान अपना टास्क की रिक्वायरमेंट बता देता है, फिर वो आपको टाइम देता है कि नाउ यू हैव द टाइम टू प्लान दी टास्क। उस वक्त अपना जो वो जब आप प्लान कर रहे होंगे, GTO उस वक्त भी आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो अपना प्लान हल्की आवाज़ में आप प्लान करें। आप हाथों से इशारा भी कर सकते हैं, अच्छा इधर जाऊंगा तो इस तरफ होगा, तो यहाँ से ग्रुप जाएगा, यहाँ फट्टा होगा, तो इधर ये ड्रम होगा, तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने उस वक्त अपना जो लुक है वो बड़ा एक्सीलेंट और बहुत ही ज़बरदस्त रखना है कि उसको आपने पता चले कि यार इस वक्त जो है ना कमांडर जो है ना अपनी प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग के बाद अपने ग्रुप को आपने बुलाना है। जब आप प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी, यूल बी आस्क्ड टू फ्रॉम योर ग्रुप, यूल बी आस्क्ड बाय GTO कि अपने ग्रुप को बुलाएं। तो यू हैव टू कॉल योर ग्रुप। अपने ग्रुप को बुलाते वक्त अपनी आवाज़, अपनी टोन को कमांडर वाला रखना है। कोई मिस्कीन इनोसेंट बंदा, बेजारो मददगार लाचार बंदा, वो ऐसा ना हो कि लाचार बंदा हमें मिल गया है और इस वक्त जो है उसने अपनी कोई कमांडर नहीं लग रहा और पता चले कि यार कोई मुसीबत नाजिल हो गई है। तो बिहेव लाइक ए कमांडर, कॉल देम लाइक ए कमांडर। ग्रुप आता है आपके पास, उसको सबसे पहली चीज़ आपने अपनी प्लान बताना है। प्लान बताते वक्त डू नॉट बी अ हिटलर नहीं होना, और कोई अगेन कोई मिस्कीन सा बंदा होके नहीं वो बात करनी। जो लड़का जिस चीज़ के लिए कैपेबल हो उसको वो असाइनमेंट दें कि आपने ये करना है। अपना कमांड, अपना टास्क शुरू करें। टास्क शुरू करते वक्त आपने थ्रू आउट कमांडर रहना है। ये नहीं है कि आपने टास्क समझा दिया, प्लान समझा दिया, काम शुरू हुआ, कमांडर साहब अभी सो गए, कमांडर साहब का पता ही नहीं है, कमांडर साहब बिल्कुल ब्लाइंड हो गए, उनको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। एक एक बंदे का पे कंट्रोल, एक एक बंदे पे चीज़, अपने एक एक इक्विपमेंट पे, जो इक्विपमेंट आपके जो टूल्स हैं, ड्रम है, फट्टे हैं, रस्से है, उन पे कंट्रोल रखना है। और अपनी मूवमेंट और अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उसको बड़े सिस्टमेटिकली कमांडर स्टाइल में, दी वन हु इज़ लीडिंग, आपको ये कमांड टास्क दिया गया, मैनेजर टास्क नहीं दिया गया, सुपरवाइज़र टास्क नहीं दिया गया, इंचार्ज टास्क नहीं दिया गया, तो या जो वो कहते हैं ना फोरमैन टाइप का टास्क नहीं दिया गया। दिस इज़ द टास्क वेयर योर कमांड एबिलिटी इज़ बीइंग चेक्ड। और कमांड एबिलिटी राइट्स फ्रॉम दी बिफोर द इंटरव्यू ऑफ दी, या फ्रॉम द इंटरव्यू ऑफ द GTO से लेके टिल द कंप्लीशन ऑफ
कंप्लीशन और द कंप्लीशन ऑफ द टास्क और द कंप्लीशन ऑफ द टाइम तक आपकी कमांड एबिलिटी चेक की जाएगी। अगेन आई एम टेलिंग दिस इज़ नॉट the completion of the task is not the prerequisite, it is not the requirement is that your commander ability is being judged and your commander attitude ability तो आप में होगी ही, हर बंदे में होती है। एटीट्यूड आपका, एबिलिटी ये है कि आप कर सकते हैं यानी, और एटीट्यूड ये है कि आप बिहेवियर आपका कैसा है अपने ग्रुप के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। एक एक चीज़ का पॉजिटिव कंट्रोल रखना है। फाउल होता है, कोई लड़का फाउल करता है या आप देख लेते हैं फाउल, उसको अनाउंसमेंट करनी है। डर्टी प्ले किसी भी ग्रुप के बंदे से या आपकी तरफ से एक्सेप्टेबल नहीं है। पर्पज़ इज़ नॉट टू कंप्लीट द टास्क, ये दिमाग में रखें। इसी तरह फाउल हो गया, अनाउंसमेंट करनी है। उसके बाद अगर आपका, जब आप कमांड टास्क में हैं और आप कमांडर नहीं हैं, तो आपने जब आप एज ए सबॉर्डिनेट एक्ट कर रहे हैं और कमांडर कोई और बना हुआ है, उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। सजेशन, इवन आप कमांडर हैं, जब भी अगर सजेशन आती है तो सजेशन को खंदा पेशानी से सुने, लॉजिकल लगे, फॉलो करें। उसके कोई नेगेटिव नंबर नहीं है कि फ़लाँ ने कोई मशवरा दे दिया तो आप जो है वो कहेंगे नहीं मैं तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहेंगे कमांडर साहब को ख़ुद को नहीं सोचते। ऐसी बात नहीं है। लॉजिकल सजेशन हो, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। इस तरह जब आप सबॉर्डिनेट एक्ट कर रहे हैं और कमांडर आप नहीं हैं, कमांडर जो ऑर्डर दे रहा है उसको फॉलो करें। आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है, सजेशन दें कमांडर को, अगर वो एक्सेप्ट करता है वेल एंड गुड। इंसिस्ट नहीं करना, उस पर जोर नहीं देना कि मैं जो कह रहा हूँ सर बहुत ज़बरदस्त है, ये कर लें कमांडर साहब, ऐसी बात कोई भी नहीं करनी। तो क्योंकि अगेन ये रिमेंबर दिस थिंग कि ये है आपकी कमांडर एबिलिटी चेक करनी है। द पर्पज़ यू आर कमिंग हियर in ISSB और you came in ISSB and you are going for the military induction। तो मिलिट्री इंडक्शन का वाहिद ये टेस्ट है जो डायरेक्ट आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके नाम पे रखा गया और आपकी डायरेक्ट वो क्वालिटी और एबिलिटी चेक की जाएगी। बाकी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, मैप प्लानिंग, ये प्लानिंग ग्रुप में है, इंडिविजुअल टास्क हैं, वो सारे इंटरव्यू है, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये कमांडर एबिलिटी है। एंड बिलीव मी, अगर आप इस पर बाकी टेस्टों में अगर आपकी पोजीशन थोड़ी डाउन है और कमांडर एबिलिटी, कमांड टास्क में आपकी कमांडर एबिलिटी पे जीटीओ इम्प्रेस हो जाता है या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ निखर के सामने आ जाती हैं, तो आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं आईएसबी में सिलेक्शन के। तो होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत जो है उसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। एंड होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम एज वेल। And thank you very much. Allah Hafiz.